एक झूठा मुकदमा लगाया और मुकदमा इस तरह का था कि नरेश मीणा ने बच्चों के घायलों के उपचार के अंदर व्यवधान किया, उसको फिर 40 दिन की जेल फिर कटा दी। सरकार ने जो लिपापोती करने का काम किया कि हम इनकी मदद करेंगे, वो करेंगे, आज़ादी के 80 साल बाद भी 5 बकरियां दे के आदिवासियों को, और किस तरीके से एक मजाक किया है हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम ने। वो सरकार की दी हुई बकरियां वापस लौटाने के लिए आए कि हमें बकरियों में से एक तो मर गई और एक बकरा भी दिया है। 19 बच्चों की मौत से नेपाल जल जाता है, पूरा पार्लियामेंट जल जाता है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आवास जल जाते हैं, मंत्रियों को कुत्तों की तरह सड़कों पर जनता भगा भगा के मार रही है। हमारा बॉर्डर ही तो है, क्या वो हवा यहाँ नहीं आएगी? क्या बांग्लादेश की हवा यहाँ नहीं आएगी? क्या श्रीलंका की हवा यहाँ नहीं आएगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो आज है वो यहाँ नहीं आएगी? 50 दिन पहले झालावाड़ में जो 7 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई थी स्कूल के अंदर दबने से, स्कूल की छत गिर के दबने से, उसमें परिजनों के साथ न्याय मांगने के लिए नरेश मीणा गए हुए थे और वहाँ की पुलिस ने झूठा मुकदमा लगा के और हार्डोती के नेताओं के दबाव में 8.5 महीने से नरेश मीणा को गलत तरीके से पहले जेल में रखा, फिर दोबारा एक झूठा मुकदमा लगाया और मुकदमा इस तरह का था कि नरेश मीणा ने बच्चों के घायलों के उपचार के अंदर व्यवधान किया। ऐसा मुकदमा, झूठा मुकदमा, जबकि पूरे वो उनके परिजन आज भी उनके साथ बैठे हैं, यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, और उसको फिर 40 दिन की जेल फिर कटा दी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार ने जो लिपापोती करने का काम किया कि हम इनकी मदद करेंगे, वो करेंगे, आज़ादी के 80 साल बाद भी 5 बकरियां दे के आदिवासियों को, और किस तरीके से एक मजाक किया है हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम ने। तो ये आज वो सारे लोग दोबारा यहाँ वो सरकार की दी हुई बकरियां वापस लौटाने के लिए आए कि हमें बकरियों में से एक तो मर गई और एक बकरा भी दिया है। तो ये इस तरीके से जो एक मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि सरकार जब बकरियां मुआवजे के तौर पे देती है, इसका मतलब वो चाहती है कि ये पढ़ लिख के आगे ना बढ़े, सिर्फ इसी में रहे। ये बकरियां चराते रहे, ये उन मनसा साहब जाहिर, ये तो आज़ादी के 80 साल बाद में है, इसीलिए तो ये लोग जहाँ थे वहाँ की वहीं है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए और इस सिस्टम को बदलना नहीं चाह रहे। और 19 बच्चों की मौत से नेपाल जल जाता है, पूरा पार्लियामेंट जल जाता है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आवास जल जाते हैं, मंत्रियों को कुत्तों की तरह सड़कों पर जनता भगा भगा के मार रही है। हमारा बॉर्डर ही तो है, क्या वो हवा यहाँ नहीं आएगी? क्या बांग्लादेश की हवा यहाँ नहीं आएगी? क्या श्रीलंका की हवा यहाँ नहीं आएगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो आज है वो यहाँ नहीं आएगी? हम उनके बीच में हैं। यहाँ के नौजवान क्या इतने नामर थोड़ी, इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, इतने नकारा। क्या कर रखा है आपने? हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, रोज़गार का क्या कर रहे हो? नौजवानों को क्या किया आपने रोज़गार का? गरीबी में क्या कर रहे हो? क्या आप ये मंदिर मस्जिद से पेट भर जाएगा क्या? क्या बातें करते हो? कैसे? बुढ़ा साहब, एक और छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार तीसरा जो मोर्चा है, तीसरी जो पार्टी है, वो ये आरोप लगाती है कि जाति देख के इस बार मुआवजा दिया गया। क्या आपको भी ऐसे प्रमाणित लगता है? जब हिंदुस्तान में प्लेन क्रेश हुआ और उस प्लेन क्रैश के मृतक को 1-1 करोड़ रुपए दिए, तो ये क्या इस देश के नागरिक नहीं थे? कि ये मासूम बच्चे, क्या इनको बकरियां पकड़ा दी 500? क्या है ये? क्या है? एक तरफ जो हवाई जहाज में प्लेन में क्रैश हो गए, जिनकी मौत हो गई, उनको 1 करोड़ रुपए, और भीलों के बच्चे 7 मासूम बच्चे, तो उनको बकरियां पकड़ा दी, 5 बकरियां, 1 बकरा ले जाओ। क्या है? क्या है? और क्या किस तरीके से हमारे झुंझुनू के अंदर जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, उसको डीप फ्रीज कर दिया, डीप फ्रीज कर दिया उसको, 4 घंटे बर्फ में रहा हो, फिर शमशान में उसको अंत्येष्टि के लिए लेके गया, जिंदा था,
फिर वहाँ से उसको वापस रेफर करके जयपुर लाए। यहाँ आने के बाद मरा था वो। 15-20 से ज़्यादा वहाँ शेखावाटी के अंदर गरीब, दलित, कमज़ोर तबके के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, मुस्लिम्स की, एसटी के लोगों की हत्याएं कर दी। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड़ा जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे मुद्दों पर तमीज़ से संवाद करने के लिए। तो देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।